हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्स एम्पायर के बारे में। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक्स एम्पायर के बारे में कोई वीडियो बनाइए, तो आज की वीडियो आपके लिए आपकी रिक्वेस्ट पर ये मैं बना रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्स एम्पायर की लिस्टिंग के बारे में, इसके लिस्टिंग प्राइस के बारे में, और क्या ये बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर लॉन्च होगा इसके बारे में। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको एंड तक मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके लिस्टिंग की। तो कल ही एक्स एम्पायर ने एक पोस्ट डाली थी, टेलीग्राम और ट्विटर दोनों पर डाली थी, जहां पर इन्होंने बताया कि इनके जो नेगोशिएशंस है वो चल रहे हैं एक्सचेंजेस के साथ ही ये इनकी यूटिलिटी बना रहे हैं ताकि जो इनकी एक्स टोकन होगी उस एक्स टोकन का हम कहीं ना कहीं यूज कर पाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, वी आर डेवलपिंग प्रोडक्ट्स दैट विल अपीयर इन आवर इकोसिस्टम आफ्टर द लिस्टिंग। यानी ये जो है इसकी एक्स टोकन की यूटिलिटी बना रहे हैं ताकि इसके एक्स टोकन का कोई यूज केस बने। और अगर आपको क्रिप्टो मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है तो आपको कुछ ना कुछ यूज केस बनाना होगा, वरना आपका कॉइन जो है वो बिल्कुल डेड हो जाएगा। तो ये वही कर रहे हैं और दूसरे प्रोजेक्ट भी उसी चीज के अंदर लगे हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि जो बॉट फार्मिंग हुई है उनको ये रिमूव करेंगे, साथ ही जिसने भी चीटिंग की है उन सभी चीटर्स को बैन किया जाएगा। अभी इसका जो मेन फेज था वो क्लोज हो चुका है, अभी जो इसका चिल फेज है वो चालू है, जिसके अंदर इसकी 5% ऑफ टोटल सप्लाई आपको एयर ड्रॉप में मिलेगी। अब हम बात करते हैं क्या इसका लिस्टिंग प्राइस क्या रहने वाला है, क्योंकि अभी तक ये किसी भी प्री मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो इससे किसी को भी आइडिया नहीं लग पा रहा है कि इसकी प्राइस क्या हो सकती है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इसकी जो प्राइस क्या रह सकती है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इसकी प्राइस को लेके, और क्या ये हैमस्टर कॉम्बैट से भी ज्यादा वायरल जाएगा, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे आईपैड की स्क्रीन के ऊपर, वहां पर हम कंपैरिजन के साथ इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नोट कॉइन की। तो नोट कॉइन का जो करंट प्राइस है वो अभी चल रहा है 0.0078। इसकी जो टोटल मार्केट कैप अभी है वो है 807 मिलियन की, और इसकी टोटल सप्लाई है 102 बिलियन की। इसके बाद एक और प्रोजेक्ट जो काफी ज्यादा वायरल गया था, डॉक्स, इसकी भी प्राइस है 0.0007, मार्केट कैप है 367 मिलियन, और इसकी टोटल सप्लाई है 550 बिलियन की। कैटिजन, जो कि हमें बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि ये काफी ज्यादा बढ़िया करेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा यूटिलिटी वाला प्रोजेक्ट था टोन इकोसिस्टम के अंदर, लेकिन इसकी अभी करंट प्राइस क्या चल रही है, $0.50, यानी आधा डॉलर इसकी भी प्राइस चल रही है। इसकी प्राइस $1 से कम होगी, यानी 50% इसका प्राइस गिर चुका है, और इसकी जो अभी मार्केट कैप है वो 141 मिलियन है, और टोटल सप्लाई है 1 बिलियन की। और जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टैप टू अर्न का हैमस्टर कॉम्बैट 4.5 लाख वाला, यहाँ पर इसकी प्राइस अभी चल रही है 0.00496। ये भी अभी इसके जो ऑल टाइम हाई है उससे 60 से 70% अभी नीचे आ चुका है। मार्केट कैप है इसकी 319 मिलियन, और इसकी टोटल सप्लाई है 100 बिलियन। अब आप इन चारों कॉइन्स को अगर आप देखेंगे, अगर इसकी मार्केट कैप के ऊपर आप नजर डालेंगे, तो जो नोट कॉइन है जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था, सबसे ज्यादा हाइप जिस कॉइन की थी, उसकी मार्केट कैप सबसे ज्यादा है। सेकंड पर जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सेकंड नंबर पे था, डॉक्स, उसकी यहाँ पर मार्केट कैप 367 मिलियन की। उसके बाद कैटिजन जो कि 141 मिलियन की जिसकी मार्केट कैप, और हैमस्टर कॉम्बैट जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था उसकी 319 मिलियन की। अब इसमें एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि ये चारों ही प्रोजेक्ट जो है ये बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर आए थे, यानी बाइनेंस ने इन्हें लॉन्च किया था, लॉन्च पैड के ऊपर ये कॉइन्स आए थे। और जो भी प्रोजेक्ट बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर आता है, लॉन्च पैड के ऊपर आता है, उन प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्टर्स का लगता है, काफी सारे उसके अंदर बायर्स आते हैं, काफी सारे उसके अंदर खरीदारी करने वाले आते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इसका ग्राफ है वो नीचे की तरफ ही जाए जा रहा था। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, यानी जो नोट कॉइन है सबसे ज्यादा इसकी मार्केट कैप, सेकंड पर जो डॉक्स है इसकी मार्केट कैप, थर्ड पर हम देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो था उसकी मार्केट कैप, और लास्ट में वो प्रोजेक्ट जिसकी मार्केट कैप 141 मिलियन की थी। अब आप देखेंगे कि सबसे कम जिसकी मार्केट कैप है 141 मिलियन वाला जो प्रोजेक्ट है, जिसकी सबसे ज्यादा यूटिलिटी अगर किसी प्रोजेक्ट की बनाई नोट कॉइन डॉक्स से भी ज्यादा, डॉक्स की तो अभी तक कोई यूटिलिटी आई नहीं है, वैसे स्टिकर वगैरह इन्होंने बोला था, अभी तक कुछ आया नहीं है। नोट कॉइन की भी सिर्फ उन्होंने पूल वगैरह और ये चीज लॉन्च की थी। सबसे ज्यादा यूटिलिटी किसके पास थी, तो वो कैटिजन के पास थी, और कैटिजन ये वही प्रोजेक्ट है जिसने सबसे कम एयर ड्रॉप दिया था, क्योंकि इसमें अगर नोट कॉइन पे देखा जाए तो 70-80% आपको सप्लाई एयर ड्रॉप में मिली थी, डॉक के अंदर भी सेम था, और हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर भी आपको 70% सप्लाई मिली थी। लेकिन ये अकेला कैटिजन अकेला ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर आपको ओनली आपको 15% अभी आपको एयर ड्रॉप में मिला था। तो ये सबसे ज्यादा कम एयर ड्रॉप देने वाला प्रोजेक्ट था
लेकिन इसकी मार्केट कैप आप देख सकते हैं 141 मिलियन की। अब आप सोचेंगे कि मैं आपको ये मार्केट कैप के फंडे क्यों बता रहा हूँ, आपको इससे क्या मतलब। तो अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि मैंने आपको इसके बारे में क्यों बताया। अब अगर हम बात करते हैं एक्स एम्पायर के बारे में, क्या एक्स एम्पायर इन सभी को बीट कर पाएगा? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। एक्स एम्पायर यहाँ तक कि मुझे ये भी लगता है कि ये बाइनेंस के ऊपर भी नहीं आएगा। लॉन्च पैड की तो मैं दूर की बात बता रहा हूँ, आपको इम्पॉसिबल चीज़ है। ये आपको बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होता हुआ भी नज़र नहीं आएगा। यह आपको कहाँ पर नज़र आएगा? यह आपको नज़र आएगा सेकेंडरी एक्सचेंजेस जैसे कि बाइबिट, बिटगेट, ओकेक्स, इस तरीके के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर आपको ये नज़र आएगा। और जो प्रोजेक्ट बाइनेंस के ऊपर नहीं आएगा, आप खुद ही सोच सकते हैं कि वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है, भली वो कैसा भी हो, वो प्रोजेक्ट अगर बाइनेंस के ऊपर नहीं आता है तो वो प्रोजेक्ट की आप देख सकते हैं एक तरीके से मार्केट कंडीशन, जो ये प्रोजेक्ट है, ये चारों जो प्रोजेक्ट है, इनसे काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाली है। एक्स एम्पायर की जो टोटल सप्लाई है वो 690 बिलियन की है। तो जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी उतनी ज़्यादा मार्केट कम होगी, और ऊपर से अगर ये बाइनेंस के ऊपर नहीं आता है तो इसकी जो मार्केट कैप है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगी। ये सभी प्रोजेक्ट तो बाइनेंस के ऊपर आए थे, लेकिन जो प्रोजेक्ट बाइनेंस के ऊपर लॉन्च नहीं हुआ था, जो प्रोजेक्ट टैप टू अर्न का था, उसका क्या हालत हुई? अगर हम बात करते हैं, एक टोकन मैंने आपके साथ एक प्रोजेक्ट शेयर किया था, गेमी करके टोकन था, जिसने अपना वॉट कॉइन, वॉट बट करके आपको एक बोट मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसके अंदर आपको माइनिंग करनी थी। काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट था, एनिमो का ब्रांड इसको सपोर्ट कर रहा था। इसका ऑलरेडी ये जो गेमी टोकन है मार्केट के अंदर था, सब कुछ इस कॉइन का बढ़िया था, लेकिन ना तो ये बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर आया, ना ही ये बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ। और इसकी टोटल सप्लाई थी 69 बिलियन की, यानी ये जो आपका एक्स एम्पायर है इससे 10 गुना कम की। और इसकी अभी आपको मार्केट प्राइस अगर मैं बताता हूँ, इसकी मार्केट प्राइस अभी चल रही है 0.0003, यानी इसकी सप्लाई आप देख सकते हैं डॉक्स से कितनी ज़्यादा कम है, लेकिन इसका प्राइस डॉक्स के प्राइस से भी काफ़ी ज़्यादा आपको कम देखने को मिल रहा है। और इसकी अभी मार्केट कैप आपको मैं बताऊंगा तो आपको हंसी चलेगी। यहाँ पर इसकी मार्केट कैप है 1.2 मिलियन की, यानी आप सोचिए एक प्रोजेक्ट जिसके पीछे इतने बड़े प्रोजेक्ट का हाथ है, एनिमो का ब्रांड्स, उसके अलावा सब कुछ इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने गेम भी अच्छा बनाया, लेकिन इसकी मार्केट कैप कितनी हुई? 1.2 मिलियन की। तो ये हश्र होता है जो प्रोजेक्ट बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर नहीं आता है उसका। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्स एम्पायर अगर बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर नहीं आता है तो उसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। ये तो मुझे आपको समझाना था। अब हम बात करते हैं कि प्राइस वाकई में रहने कितने वाली है। यहाँ पर अगर हम इसका प्राइस प्रेडिक्शन करते हैं तो लोएस्ट इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है, तो यहाँ पर इसकी प्राइस जा सकती है 0.00005, और मिड एस्टिमेट अगर इसका हम देखें तो इसकी प्राइस जा सकती है 0.00009, और अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो इसकी प्राइस जा सकती है 0.0002। अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो यहाँ पर इसकी प्राइस जा सकती है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा क्या चांस लग रहा है, सबसे ज़्यादा इसकी प्राइस मुझे होने का चांस लग रहा है 0.4x05, और इतनी अगर प्राइस होती है तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना मिलने वाला है। यानी आपको जो वीडियोस में बताया जा रहा है कि एक एक्स टोकन की प्राइस इतनी होगी, इतनी होगी, इतनी होगी, लेकिन वाकई में इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली है, यानी चिल्लर के अंदर होने वाली है। अब आपको टोटल आपको कॉइन्स कितने मिलते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं कि हमें कितने टोकन्स मिलने वाले हैं, क्योंकि ये अभी तक डिस्क्लोज किया नहीं है एक्स एम्पायर ने कि पर्टिकुलर एक पर्सन को कितने कॉइन्स मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ हमें पता लगेगी जब ये इनका टोकन एलोकेट कर देंगे, यानी हमारे वॉलेट के अंदर या फिर हमारे एक्सचेंज के ऊपर ये हमारे टोकन को भेज देंगे, उसके बाद इस बारे में हमें पता लगेगा। और आप में से जो लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि प्राइस $0.02, $0.005 इस तरीके की रहेगी, तो वो बिल्कुल गलत बात है। आप बिल्कुल सपने में जी रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं आपके लिए बैठा हूँ, अगर ये प्राइस रहती है तो मैं आप जो बोलेंगे मैं आपको करने के लिए तैयार हूँ। आपको क्या करना है, ये जो मैंने प्राइस प्रेडिक्शन बताया है इस बेसिस के ऊपर आपको चलना है, और ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद आपको लगानी नहीं है, और फालतू लोगों के आपको बातों में आना नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, बाकी इसके अलावा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट एंड टेक।